अगर आप भी अपने घर में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कमरे से उठें, अपने किचन तक जाएं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में जो कि पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाएं, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो वज़ाइफ से थोड़ी सी हटके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो कि आपके किचन से रिलेटेड है। हमारे किचन में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे मसाले, ऐसे हर्ब्स पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल होते हैं बल्कि वो पैसे को भी अपनी तरफ उसी तरह खींचते हैं। मतलब वो हमारे पैसे की रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी के पुरअसरार पहलुओं में दिलचस्पी रखते हैं या अपनी दुनिया में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाले तरीक़ों की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप इस वीडियो को जस्ट फॉर फन देखना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जो कि पैसे और दौलत को अपनी तरफ खींचने में मददगार समझी जाती हैं। ये वीडियो आपको समझने में मदद देगी कि किस तरह आप सदियों से इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों को अपनी माली कामयाबी को दावत देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह जो हर्ब्स हैं हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट सकाफ़तों में इंडियन सकाफ़त हो गई, चाइनीज़ हो गई, पाकिस्तानी हो गई, मुस्लिम सकाफ़त हो गई, हर्ब्स को ना सिर्फ दवाइयों में, अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इनके अंदर ये समझा जाता है कुछ ऐसी एनर्जीज़ मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ दौलत को अपनी तरफ खींचती हैं बल्कि प्रॉस्पेरिटीज़ को भी अपनी तरफ खींचती हैं। हर मज़हब इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, हर मज़हब में इसको मैनिफेस्ट करने का तरीका अपना है, हर मज़हब में इसको इस्तेमाल करने का तरीका अपना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हर्ब जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली हर्ब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दारचीनी, सिनेमन। दारचीनी जो है वो अपने पैसे को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाले तरीक़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है। इसको अक्सर, इसका जो पाउडर है आप इसको अपने वॉलेट में छिड़क सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं अपने ऑफिस में, वहाँ पे आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी अलमारी में, किसी ड्रॉर में, किसी जगह में अपने पैसे रखते हैं, किसी सेफ में, वहाँ पर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मनी अट्रैक्ट करने का तरीका वो ये है कि आप एक नोट ले लें 20 का। आप किसी भी, आपकी जो करेंसी है कोई भी है, अपने मुल्क के मुताबिक जो आपको सूट करती है आप वो करेंसी ले लें और उस करेंसी का नोट 20 का अपने पास रख लें। उसके बाद आप एक बाउल में पानी लें, बिल्कुल 1 टीस्पून, और उसके बाद उस पानी के अंदर आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दारचीनी का पाउडर डालें और उसके साथ मिक्स करके वो जो मिक्सचर है दारचीनी और पानी, दारचीनी के पाउडर और पानी का, उसको आप अपने जो 20 का नोट है उसके ऊपर लगा लें। लगाने के बाद उसको थोड़ा खुश्क होने दें और फिर उस नोट को अपने वॉलेट के अंदर डिफरेंट नोट्स के दरमियान में रख दें। ये नोट है, इसकी खुशबू जो है ये बाकी जो मनी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपका वॉलेट कभी खाली नहीं होगा बल्कि उसके अंदर पैसे इंक्रीज होते रहेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि उस नोट को अगले 30 डेज तक आपने यूज़ नहीं करना। आफ्टर 30 डेज आप उस नोट को यूज़ कर लें और उसके बाद एक नया नोट बना के उसके अंदर रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। नेक्स्ट जिस बारे में हम बात करेंगे हर्ब के बारे में वो है तुलसी, बेसल। बेसल आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। तुलसी उनके मुताबिक आपके घर में लक्ष्मी लेके आती है, उसको वो अपने दरवाजे के सामने लगाते हैं, एंट्रेंस के बिल्कुल पास लगाते हैं। इसके अलावा आप भी इसको अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, या फिर आप इसके पत्ते जो हैं वो अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये भी आपके ना सिर्फ पैसे की हिफाजत करती है बल्कि आपके यहाँ खुशहाली लेके आती है, प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। नेक्स्ट हर्ब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पुदीना, मिंट। मिंट ना सिर्फ हमारी सांसों को तरोताज़ा करता है बल्कि ये पैसे के लिए भी मकनातीस समझा जाता है। आप इसको बेशक माली लेन देन के मकामात पर रखें या इसको अपने वॉलेट में रखें। पुदीना जो है वो पैसे के बहाव को मुतहर्रिक करता है और माली कामयाबी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लौंग। लौंग जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक लॉन्ग टाइम से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में भी, हमारी सकाफत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है नज़र बद हटाने के लिए। इसके अलावा नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी हासदीन से बचने के लिए हम इसको अपने घर में जलाते हैं। इसकी धुनी दी जाती है ताकि हमारे घर से नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म हो जाएं। तो इसी तरह लौंग जो है वो ना सिर्फ आपके घर में आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करता है, नज़र बद को ख़त्म करता है, इवल आइज़ को ख़त्म करता है, बल्कि आप अगर इसका जो पाउडर है उसको आप मनी ऑयल के अंदर डाल के अपने पास रख लें तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है मेथी दाना के बारे में। मेथी दाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है पैसे की वेल पेल को बढ़ाने के लिए। इसके आपने सिर्फ 4 दाने लेने हैं, सिर्फ 4 दाने। आप सोचेंगे कितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। सिर्फ 4 या 7 दाने लेके आप इसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने ऑफिस वाली जगह पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ड्रॉर में रख सकते हैं। कहीं भी जहाँ पे आपने पैसे रखे हुए हैं वहाँ पे इसके 4 दाने सिर्फ आप रखेंगे तो इसकी 4 दानों की खुशबू से ही मनी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी कि आपकी सोच है। इसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं अपने वॉलेट में रखने के लिए, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो मनी को अट्रैक्ट करती है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब वाकई सिर्फ 4 दाने या 7 दाने मेथी ने आपकी तरफ मनी को अट्रैक्ट किया है या नहीं किया। एट लास्ट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हब के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, जिससे ना सिर्फ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बल्कि ये आपके वॉलेट में अगर पड़ा रहेगा तो आपके पैसे को इंक्रीज़ करेगा, दौलत को अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनिफेस्ट करने के बारे में। मैं बात कर रही हूँ जिस हब के बारे में वो है तेज़पात, बे लीफ, जो कि हर घर में मौजूद होता है। कोशिश आपने क्या करनी है कि बे लीफ पूरे का पूरा हो, कहीं से भी कटा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो। आपने पूरे का पूरा बे लीफ लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर अपनी मर्जी की रकम लिख लेनी है। आप चाहे जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हो, आपकी करेंसी कोई भी हो, जिस करेंसी में आपको पैसे चाहिए उसी करेंसी में आपने सिंपल सिर्फ डिजिट्स में अपनी रकम लिख देनी है। आगे सिंपल बना देना है अपनी करेंसी का, और उसके बाद आपने उस बे लीफ को बर्न कर देना है, जला देना है। 7 डेज़ आपने ये काम करना है। बर्न करने के बाद उसकी जो ऐश होगी, राख होगी, उसको आपने खुली हवा में फूंक मार के उड़ा देना है, ताकि आपकी जितनी भी उसके अंदर एनर्जी है वो यूनिवर्स में जो है वो फैल जाए, और यूनिवर्स आपकी जो मर्ज़ी की रकम है वो आपको आप तक पहुंचाने के लिए काम करना शुरू कर दे। इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, जिसको आपने करना होता है। इसके लिए आपको अपने रब के ऊपर पूरा कामिल यकीन होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ जब मैनिफेस्ट करते हैं तो आप यही सोचते हैं कि चीज़ आपको मिल जाए। इसमें आप दिल में अपनी इंटेंशन के ऊपर पूरी की पूरी तवज्जो रखते हैं और दुआ मांगते रहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। अगर पैसा आप रख रहे हैं तो आपने यही कहना है कि मुझे ये पैसे मिल जाएं, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे मिल जाएं, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे मिल जाएं। और उसके बाद आपने ये सोचते रहना है और उस बे लीफ को बंद करना है। उसके बाद आपने इसको बाहर हवा में फूंक मार देनी है। तो आपका जो काम है, कहा जाता है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपने 7 डेज़ सेम अमाउंट इसी तरह लिख लिख के उसको बंद करते रहना है। आफ्टर 7 डेज़ आपकी मर्ज़ी की रकम आपको मिल जाती है, बल्कि 7 डेज़ से पहले ही मिल जाती है, ये कहा जाता है। मैंने भी अभी तक इसको मैनिफेस्ट नहीं किया, लेकिन हमारा यकीन यह है कि हम जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला से मांगते हैं, और जब अल्लाह ताला से मांगा जाता है पूरे यकीन के साथ, गुमान, अच्छे गुमान के साथ, तो फिर अल्लाह ताला भी जो हैं वो तमाम कायनात को हमारे लिए वर्क करने पे लगा देते हैं। ज़ाहिर है हर एक चीज़ वसीला बनती है ना। अब देने वाले की मर्ज़ी है, हमारा काम है मांगना। मांगने वाले की मर्ज़ी है वो जिस तरीके से मर्ज़ी मांगे। हाँ, उसे अपने रब के ऊपर यकीन होना चाहिए, वो एक रब का मानने वाला होना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमारा यही अकीदा है। अब देने वाले की मर्ज़ी है वो देता किस तरह है, चाहे वो हवा में उड़ा के दे, चाहे वो ज़मीन से निकाल के दे, तकिए में से निकाल के दे, किसी पुरानी अलमारी में से निकाल दे, कोई जादुई तरीके से आपके वॉलेट में आ जाए। ये नहीं सोचना है कि हाई कैसे आएंगे, मैं तो इतने ज़्यादा पैसे मांग रही हूँ, मेरी तो ऐसी कोई मेरे लॉजिक ही नहीं बनती, कहाँ से मिलेंगे। ये आपके सोचने की बात नहीं है, ये देने वाले की मर्ज़ी है। वो आपको जहाँ से मर्ज़ी देगा, बस आपने ये यकीन रखना है। चाहे वो आसमान से गिरा के दे, चाहे वो सड़क पे पड़ा हुआ मुझे मिले, चाहे मुझे मेरे पर्स में कोई गैप से जादू करा के रख के चला जाए, चाहे मुझे किसी पुराने दराज में मिल जाए। बस ये है कि ये देने वाले की मर्ज़ी है, वो मुझे जहाँ से मर्ज़ी दे बस दे। ये आपने ये सोचना है, अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि देने वाला बस मुझे दे, मुझे चाहिए। तो आपने इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। 7 डेज़ आपने बे लीफ को जलाना है, ऊपर अपनी मर्ज़ी की अमाउंट लिख के 7 डेज़ के अंदर अंदर कहा जाता है कि आपकी अमाउंट मिल जाती है। अदरवाइज़ आप इसको अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि अब ये इतनी ज़्यादा हर्ब्स हैं, अब हम किस हर्ब को अपने पास रखें और किसको ना रखें, क्योंकि सारी की सारी मैजिकल हैं, सारी की सारी मनी को अट्रैक्ट करती हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेके आती हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मनी अट्रैक्टर पाउच बना सकते हैं। ठीक है, उस पाउच के अंदर छोटा सा आप एक पाउच बना लें और उसके अंदर आप ये सारी की सारी हर्ब्स डाल दें। ठीक है, पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिनेमन की स्टिक ले लें और लौंग ले लें और ये मेथी दाना ले लें, इसी तरह तेज़पात ले लें, दालचीनी ले लें। ये सारी की सारी हर्ब्स जो हैं ये थोड़ी थोड़ी आप उसके अंदर डाल के और इसको आप अपनी डिफरेंट जगहों पे रखते हैं। अपने ऑफिस के दराज में रखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, अपने जो है अलमारी है जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, सेविंग करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। तो वहाँ से इंशाल्लाह आपकी जो है ये इनकी खुशबू जो है, इनका जो अरोमा है वो आपके पैसे को इंक्रीज़ करेगा, वेल्थ को इंक्रीज़ करेगा, प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर एक दफ़ा एंड पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर आपका दिल मानता है तो आप करें, अगर दिल नहीं मानता तो इट्स ओके। मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट
आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि किस तरह आप हर्ब से भी मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी मांगने वाला जो है वो अल्लाह ताला से ही मांगेगा और देगा भी अल्लाह ताला ही, हमारा ये कामिल यकीन है एज अ मुस्लिम। हाँ, जो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता वो ना करे। मैं बस अपनी एक राय आपके सामने रखना चाहती थी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी अबाउट हर्ब्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।